आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। मैं पूज्य रामदेव बाबा जी को आभार प्रकट करूंगा। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जिम्मेवारी दी। दरमियान हमने बाबा जी को एक काम दिया है। सरकार शायद उसको अपने सीमा में करना चुनौती हो जाएगा। हमने रामदेव जी को एक काम दिया है। उस काम भारत की शिक्षा व्यवस्था को, पुराने तत्वों को, भारतीय ज्ञान परंपरा को स्कूली बच्चों में नए सिरे से उजागर करने के लिए एक अलग शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था करो। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। हमें शायद पूज्य बाबा अमर रहे, बाबा जी को 200, 400, 500, 1000 साल की आयु मिल जाए, आचार्य बालकृष्ण जी उनके साथ चले रहे, हम तो ना रहेंगे। बच्चा आप रहो, क्योंकि भारत में एवरेज आयु बढ़ते जा रहा है। आज तो हम युवाओं की देश है। भारत की आयु भी बढ़ेगी, भारत की लॉन्जिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन मित्रों, मेरा नाम भी थोड़ा गिलहरी के रूप में रहेगा। आने वाले 100, 200, 300, 500 साल के बाद जब इस पतंजलि विश्वविद्यालय में इस सभ्यता की पुनर्लिखन किया जाएगा, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड की नाम आएगा और मेरा ही नाम भी थोड़ा गिलहरी के रूप में, मैं भी बालू झाड़ा था, इसके ऊपर मेरा भी नाम आ जाएगा। मित्रों, चुनौती कहां है? चुनौती है भ्रम में, चुनौती है आत्मग्लानि में, चुनौती है अपने स्वाभिमान की कमी होने में। फराटेदार 2 अंग्रेजी शब्द अगर नहीं कहते, तब हमने मित्रों के अंदर हमको पता चलता है कि थोड़ा मेरे को कम आता है। आए ना आए 2-4 शब्द अंग्रेजी का डाल ही दो, तब जाके आप थोड़ा विद्वान आपको मानते हैं लोग। ये एक भ्रम है। मित्रों, विश्व की मैं विशेष करके बच्चों को कहना चाहूंगा, आपने हिम्मत दिखाई, पतंजलि यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी के रूप में आए और आपने इस जिंदगी को अपनाया। आपके माँ पिताजी भी 2 बार सोचे होंगे कहां पढ़ने जा रहे हो, नौकरी मिलेगी क्या, आगे क्या होगा। बाबा आपको सन्यासी तो नहीं बना देंगे, संचार का क्या होगा, यह दुविधा सत्य है। लेकिन उसके बावजूद आपने सिर्फ पतंजलि को चुना नहीं, आप भारत को चुना। आप इस सभ्यता की मूल केंद्र पे आपकी आस्था बनी। आज 2 मार्च 2025 में मैं देख के जा रहा हूं। मैं भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मेरे को ज्योतिष शास्त्र आता भी नहीं है, लेकिन मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूं। समाज की आवश्यकता, समाज के मन को थोड़ा बहुत पढ़ने का मेरा अभ्यास है और मैं व्यक्ति की बैठे हुए सामने मेरे जो व्यक्ति है उसकी मार्गदर्शक और उसकी संभावना को समझने का मेरे को प्रभु ने ताकत दिया है। इसलिए मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में चिकित्सा क्षेत्र में, खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में विश्व के समाधान का केंद्र बनेगा। मैं निसंदेह उसको कह के जा रहा हूं। बाबा जी को लिखने का अनुरोध भी करके जाऊंगा बाद में। इसमें बाबा जी के ऊपर बहुत निर्भर करता है। ये आने वाले दिनों में ये एक तो टीचिंग यूनिवर्सिटी है ही, ये एक रिसर्च यूनिवर्सिटी भी हो चुका है, ये एक इनोवेशन यूनिवर्सिटी भी बने। आपके पास सभ्यता के हजारों साल पुरानी तत्व इस यूनिवर्सिटी में आपने इकट्ठा कर चुके हो और विश्व को जीतने वाला मेरे भविष्य को आपने यहां एकत्रित कर चुके हो। इतिहास और वर्तमान को आप समावेश करके विश्व समस्या की समाधान पतंजलि यूनिवर्सिटी में ताकत रखता है। मित्रों, ये एक शिक्षा अनुष्ठान, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और आपने बार बार इस विषय को कहा कि शिक्षा का
उद्देश्य नौकरी नहीं, नौकर बनाना नहीं, शिक्षा की उद्देश्य नेतृत्व खड़ा करना है। मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो विषय सब कहा है, इस सब का सबसे बड़ा प्रयोगशाला आज पतंजलि योग विद्यापीठ बन चुका है। बहुभाषा भारतीय शिक्षा प्रणाली, परंपरागत शिक्षा प्रणाली, जड़ से जुड़ी हुई शिक्षा प्रणाली, लेकिन भविष्य को दिखने वाला प्रणाली, ये सारे के समावेश आपके इंस्टीट्यूशन में आपने किए। मित्रों, मैं यहाँ जो कार्यक्रम में था, अनुमन जिस कार्यक्रम की संस्था में हम जाते हैं, उसके कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी दिखा जाता है। आज भारत में जब हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम की परंपरा है, ये मेला महोत्सव का देश है, पर्व पर्वाणियों का देश है, लेकिन आज तो पर्व और मेला के अर्थ ही बदल गया है। लेकिन मैं पिछले 1.5 घंटा आपके विश्वविद्यालय की महोत्सव को देख रहा था। आपकी आज जो ये कार्यक्रम अभ्युदय को मैं उपभोग कर रहा था, उसमें क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है भारतीयता के माध्यम में लोगों को समझाने की आवश्यकता है। आपकी नाटिका में भी आयुर्वेद था, आपकी नाटिका में भी भारतीय ज्ञान परंपरा था, आपकी गीत में भी भारतीय संस्कृति की झलक थी। यही स्नातक बनने की